बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इस्लामिक स्टूडियो लाइव। अपनी इस मुख्तसर सी वीडियो का तारुफ हम आपको बयान करने जा रहे हैं, जिसमें हमारा पहला टॉपिक बसीरत और बसारत दोनों में क्या फ़र्क है, इसमें बुराइयां नेकियों में कब तब्दील होती हैं। इस पूरी वीडियो में हम इन दो टॉपिक्स को लेकर चलेंगे। देखिएगा, पसंद आए तो उसको सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू जी। बसीरत और बसारत में फ़र्क। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के पास एक मरतबा एक बहुत खूबसूरत औरत गुस्से के आलम में नंगे मुंह और नंगे सर आई। मतलब एक उसने कोई पर्दे का लिहाज नहीं किया हुआ था और अपने शोहर का शिकवा करने लगी। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने उस औरत से कहा, पहले तुम अपना मुंह और सर तो ढांप लो, मतलब पर्दा कर लो। लेकिन उस औरत ने क्या खूबसूरत जवाब दिया, मेरी अकल तो अपने शौहर के इश्क में खो गई है, इसलिए मुझे उसका एहसास सख्त ना रहा था कि मेरा सर और मुंह बेपर्दा है और मैं इसी हालत में बाज़ार में चली आई। लेकिन ये कितनी अजीब बात है कि आपको इश्क इलाही का दावा है और उसी की रोशनी में आप सबको देखते हैं, लेकिन इसके बावजूद अपने होशो हवास पर कायम हैं। क्या खूबसूरत उसने जवाब दिया औरत ने। मतलब है कि औरत यहाँ पर बसारत का मुजाहरा कर रही है। जब इंसान इश्क इलाही में खो जाता है तो उसको अपने वजूद का पता नहीं होता, जबकि ये औरत अपने खामद के इश्क में खोई हुई थी और ये अपने आप को खो चुकी थी, लेकिन इसके बावजूद उसने बसारत का मुजाहरा किया। हज़रत इमाम हसन रहमतुल्लाह अलैह ने बसीरत का मुजाहरा किया। तो इस हवाले से बाद में हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह को इस बात और किस बात पर नदामत भी महसूस हुई। नाज़रीन, इंसान की ज़िंदगी में कुछ ऐसे वाक़यात होते हैं जो कोई ज़िंदगी की काया पलट कर रख देते हैं। उसी हवाले से हमारा दूसरा टॉपिक है, जब बुराइयां नेकियों में तब्दील होती हैं। तो इब्ने जुरैर और तिब्रानी रहमतुल्लाह अलैह की रवायत है कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि एक रोज़ मैं मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इशा की नमाज़ पढ़कर पलटा तो देखा कि औरत मेरे दरवाजे पर खड़ी है और मैं उसको सलाम करके अपने हुजरे में चला गया और दरवाज़ा बंद करके नवाफिल पढ़ने लगे। कुछ देर के बाद उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया तो आपने फरमाया कि मैंने उठकर दरवाज़ा खोला और पूछा औरत से कि तू क्या चाहती है। वो कहने लगी, मैं आपसे एक सवाल करने आई हूँ। मुझसे ज़िना का इर्तिकाब हुआ है, नाजायज़ हमल हुआ, बच्चा पैदा हुआ तो मैंने उसे मार डाला। अल्लाह अकबर। अब मैं ये मालूम करना चाहती हूँ कि मेरा गुनाह माफ़ होने की भी कोई सूरत है या नहीं। तो हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला उन्होंने कहा कि हरगिज़ माफ़ी की कोई गुंजाइश नहीं। वो बड़ी हसरत के साथ आहें भरती हुई वापस चले गई और कहने लगी, अफसोस ये हुसन आग के लिए पैदा हुआ था। सुबह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाज़ पढ़कर जब मैं फ़ारिग हुआ तो मैंने हज़रत करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रात का किस्सा सुनाया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बड़ा गलत जवाब दिया आपने। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, तुमने क्या ये आयत कुरान में नहीं पढ़ी? तर्जुमा इसका है, जो अल्लाह के सिवा किसी और को माबूद नहीं पुकारते, अल्लाह की हराम की हुई किसी जान को नाहक हलाक नहीं करते और ना ज़िना के मुर्तकिब होते। ये काम जो कोई करे वो अपने गुनाहों का बदला पाएगा। क़यामत के रोज़ उसको मुकर्रर अज़ाब दिया जाएगा और इसमें वो ज़िल्लत के साथ पड़ा रहेगा। अल्लाह अकबर। इल्ला ये कि मतलब इसके अलावा उन गुनाहों के बाद तौबा कर चुका हो और ईमान लाकर अमल साले करने लगा हो, ऐसे लोगों की बुराइयों को अल्लाह भलाइयों से बदल देगा और वो बड़ा गफूर और रहीम है। तो इस बात को अल्लाह ताला ने कुरान पाक में वाज़ेह तौर पर फरमा दिया। मतलब एक अगर हमने गुनाह किया है तो अल्लाह ताला की रहमत के दरवाज़े फिर भी हमारे लिए खुले हैं। हम पे ये डिपेंड है कि हम अल्लाह ताला की बारगाह में जाएं, अल्लाह ताला से माफ़ी मांगी। उसकी तो रहमत हर वक्त हमें पुकार पुकार कर कह रही होती है कि माफ़ी मांग लो अपने गुनाहों की, लेकिन हम हैं कि हम अल्लाह ताला के दर की तरफ नहीं जाते। अल्लाह ताला हम पर अपना फजल करम फरमाए, गुनाहों से बचाए और अगर गुनाह हो जाए तो माफ़ी मांगने की तौफीक अता फरमाएँ। फ़ी अमान। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह जवाब सुनकर निकला और उस औरत को तलाश करना शुरू कर दिया। रात को इशा ही के वक़्त वो मिली।
میں نے اسے بشارت دی، خوشخبری یعنی کہ دی، اور بتایا کہ سرکار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیرے سوال کا یہ جواب دیا ہے۔ وہ سنتے ہی سجدے میں گر گئی اور کہنے لگی، شکر ہے اس خدائے پاک کا جس نے تیرے لیے معافی کا دروازہ کھولا، سبحان اللہ۔ پھر اس نے گناہ سے توبہ کر لی اور اپنی لونڈی کو اس کے بیٹے سمیت آزاد کر دیا۔ اللہ تعالیٰ جی ہم پر اپنا فضل و کرم رکھے، ہمیں ہمارے سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے اور اپنی رحمتیں نچھاور کرتا رہے، آمین ثم آمین۔